तो चलिए स्टूडेंट, इसी चैप्टर का मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला सीआरक्यू, अगला साइंटिफिक रीजन देखते हैं। द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन। व्हाई? अनदर वेरी गुड साइंटिफिक रीजन। कह रहा है कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर दो सिलेंडर हमने ले लिया आइडेंटिकल एक जैसे, एक में ऑक्सीजन है और एक में हाइड्रोजन गैस है, तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का प्रेशर क्विकली तेजी से नीचे की तरफ आता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो वाई? इसके ऊपर साइंटिफिक बहस कीजिए और साइंटिफिकली बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो बेटा देखते हैं। पहले तो ये तो समझते हो ना कि प्रेशर डिक्रीज किस वजह से हो रहा है। देखो, हमने आइडेंटिकल सिलेंडर लिए है। आइडेंटिकल सिलेंडर का मतलब है कि सेम सिलेंडर्स, सिलेंडर सेम है, वॉल्यूम सेम है ना, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है ना, ऑक्युपाइड बाय अ गैस। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम है, सब चीजें सेम ली गई हैं, सारे पैरामीटर सेम है। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस का जो वो प्रेशर है वो तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? तो देखो बेटा, प्रेशर का फिर डाउन होना वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। फिर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये रिलेशन याद रखना, आगे रेफरेंस देंगे। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मैस के, है ना जी। तो प्रेशर जब भी हाइड्रोजन गैस का तेजी से नीचे आ सकता है जब हाइड्रोजन का जो मैस है वो तेजी से एस्केप हो रहा हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर बेटा हमें बहस करनी है और उसे समझना है। चलो समझाते हैं तुम्हें। देखो, हमने दो बिल्कुल आइडेंटिकल सेम सिलेंडर ले लिए। बनाने में ह्यूमन एरर आ जाए बेटे तो अलहदा बात है, वरना हमने बिल्कुल सेम सिलेंडर यहां पे दो हमने एज्यूम कर लिए। अच्छा जी, एक सिलेंडर के अंदर हम वॉल्यूम वगैरह सब कुछ हमने सेम लिया, प्रेशर सेम लिया। एक में हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा ऑक्सीजन गैस और एक में हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि अगर दोनों में स्लाइट लीकेज हो जाए तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का तेजी से प्रेशर डाउन होता है जबकि ऑक्सीजन का उसके मुकाबले में स्लो होता है। ऐसा क्यों है जबकि सारे पैरामीटर सेम है? अब यहां से बेटा समझने का काम शुरू हो रहा है। देखो बेटे, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम होने का मतलब हम पहले भी एक साइंटिफिक रीजन में आपको समझा चुके हैं। टेम्परेचर सेम होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी सेम है ना जी। टेम्परेचर मेजरमेंट ही काइनेटिक एनर्जी की है। लेकिन अब पॉइंट तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का जब तुम फॉर्मूला देखते हो ना बेटे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर दो डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी स्पीड भी सेम हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है दो चीजों के ऊपर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और देखो बेटा, अगर दोनों के मोलर मास को तुम देखो, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनना शुरू होगा। बजाहिर ऐसा लगता है दोनों गैसेस में सब चीजें सेम है, लेकिन फर्क क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो आपके पास है 32 ग्राम पर मोल, है ना जी। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है आपके पास वो है 2 ग्राम पर मोल। अब देखिए जनाब, कितना ह्यूज डिफरेंस है, 16 टाइम का डिफरेंस है दोनों गैसेस के मोलर मास में। ऑक्सीजन गैस का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम पर मोल है और इसका 2 ग्राम पर मोल है। तो 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 टाइम का फर्क आ जाएगा बेटा दोनों के मोलर मैसेस में। तो इस मोलर मास से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ना, आपने VRMS की एक डेरिवेशन की थी, ये भी हम पहले साइंटिफिक रीजन के अंदर पढ़ा चुके हैं। तो VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला क्या था? √3RT/m। इस फॉर्मूले के मुताबिक बेटा मॉलिक्यूल कितना तेज मूव कर रहे हैं, उनका VRMS कितना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा गैसेस के मोलर मास के। और देखिए दोनों के मोलर मास में डिफरेंस कितना आ रहा है जनाब? 16 टाइम का डिफरेंस आ रहा है। अब स्क्वायर रूट के साथ है तो कितना आ जाएगा? 16 का आप रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों मॉलिक्यूल की जो रफ्तार में फर्क है वो कितना है बेटा? 4 टाइम्स का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दोनों में 4 टाइम्स का फर्क है स्पीड में। अच्छा इत्तेफाक देखो, मैं भी यहां पढ़ा रहा हूं, तुम कहीं पे मेरी वीडियो देख रहे हो, हम दोनों के इर्द गिर्द दोनों गैसेस मौजूद है ना, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है एयर में। मैं तुम्हें बताऊं कितना बड़ा डिफरेंस आता है बेटा इस फैक्टर से VRMS के मुताबिक। एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे मैं देखूं तो मेरे इर्द गिर्द जो इस वक्त ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना, वो 480 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द भी रूम टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं वो 480 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं, जबकि इस फैक्टर के मुताबिक जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं बेटा वो 1900 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं। तो समझिए ना बेटे, होल तो दोनों में एक ही लिया है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का जो मैस है वो भी कम है, 16 टाइम का डिफरेंस है। जितनी जगह से इसका एक मॉलिक्यूल निकलेगा उतनी जगह से इसके 16 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना, लीकेज इसकी फास्टर होगी। सेकेंडली इसके मॉलिक्यूल उसके मुकाबले में 4 टाइम रैपिडली मूव कर रहे हैं, तो इसके पास से मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचने में और इसके पास से मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। इसके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से जा रहे होंगे लीकेज की तरफ, है ना, वो जो भी माइक्रोस्कोपिक आपका लीकेज है उसकी तरफ। उसके साथ साथ जरूरी है कि आप सवाल में रेफरेंस दे दो ग्रेहम का, वो समझ लो आपके जवाब को स्टैम्प कर देगा, ऑथेंटिक कर देगा। जो आपका ग्रेहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन है, ग्रेहम लॉ ऑफ इफ्यूजन जो है वो आपकी बात ही खत्म कर देता है, स्टैम्प कर देता है। वो कहता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन, कितने टाइम में कितनी गैस लीक होगी, तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। अब दोनों के मोलर मास में डिफरेंस बताया था कितना है, 16 टाइम का। स्क्वायर रूट है तो कितना आ गया, 4 टाइम। तो ग्रेहम भी यही बात कह रहा है बेटा कि हाइड्रोजन का सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के मुकाबले में 4 टाइम जल्दी खाली होगा, तेजी से उसमें गैस लीक होगी। और तेजी से गैस लीक होगी तो आपसे कहा था ये रिलेशन याद रखना, जब तेजी से मास कम हो रहा है तो प्रेशर भी तेजी से डाउन हो जाएगा बेटे। ठीक है, क्लियर।